अच्छा, नया टॉपिक करते हैं हम। कौन सा टॉपिक है? रिमाइंडर थ्योरम। पहले रिमाइंडर होता क्या है इस चीज को समझो। देखो, आपको बेसिक सबको पता है, 5 से अगर मैं किसको भाग करूं, 14, 5 से 14 को भाग करते हैं, 5 दूनी 10, तो बेटा क्या बच गया? इसे ही क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। हिंदी में क्या बोलते हैं? शेष। भाग करनी सभी को आती होगी, बच्चे नहीं हो आप, ठीक है। अब जैसे देखो, कई बार क्वेश्चन थोड़े एक्टिव आ जाए कि भाई 32/5 में शेषफल बताएं। 32/5 में क्या बताना है? शेषफल। तो 5 से 32 को भाग करो, 5 30, कितना बचेगा? 2, और नीचे लिखना है 5। तो देखो प्लस में आ रहा है ना 2, माइनस में नहीं है। इसके 2 रीजन बताता हूं मैं। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 2। कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। देखो, एक तो तरीका ये था कि 5 30, कितना बच रहा था? 2। दूसरा तरीका देखना, एक अगली संख्या पढ़ो, 5 सत्ते, कितना कम रह गया? 5 सत्ते 35, कितना कम रह गया भाई? 3 कम रह गया, तो -3। तो -3 को ऐसे लिखोगे, -3/5। देखो, माइनस में कभी भी शेषफल नहीं हो सकता, माइनस में नहीं होता शेषफल। तो भाई 5 में से 3 क्या कर देंगे? माइनस। तो शेषफल क्या बचेगा? 2। क्लियर हुआ? तो शेषफल 2 तरीके से निकलता है, प्लस लेके भी और माइनस। अगर याद रखना है, अगर ऊपर क्या आ रहा है, इसमें से इसे क्या कर देना? माइनस, क्योंकि माइनस में शेषफल नहीं होता। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई सबको? अब देखो क्वेश्चन, और मैं एक बताता हूं आपको इसी में बेसिक, फिर थ्योरम पे आएंगे हम। जैसे क्वेश्चन आ जाए 36 गुणा 38 अपॉन में 5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि भाई शेषफल क्या बचेगा। ये तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं भी स्टार्टिंग में। एक को तो लॉजिक तो ये, इन दोनों को गुणा करो, 5 से भाग करो, लंबा मेथड है। 5 सत्ते कितना बचेगा, आप ही बताओ। शाबाश, सही है ना? ये कहां से आया पता चल गया। वो लिख रहा हूं जो बच रहा है बस। 5 से ऐसे करो, 5 सत्ते कितना बचेगा? अपॉन 5। 3 एक कम, नीचे 5। 5 से 3 भाग नहीं होगा, तो क्या बच गया? शेषफल 3। क्या बच गया? 3। क्लियर हो गया सबको? और अगर ये -3 होता तो शेषफल क्या होता? 2। यहां तक सबको क्लियर है? तो शेषफल क्या होता? 2। मिटा दूं इसे। अब इसमें एक चीज सीखते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें जो है डिफरेंस जो है 1 का होता है। डिफरेंस किसका होता है? 1 का। उन क्वेश्चनों को कैसे करने हैं, आपके कई एग्जाम देखना, उनमें आ रखे हैं रिमाइंडर के। कैसे? 17 है ऊपर, और नीचे क्या है? कितने का डिफरेंस है? शाबाश। और इसकी पावर क्या है? कुछ भी हो सकती है। एक और क्वेश्चन बता देता हूं, साथ ही साथ दोनों करवाऊंगा। इसकी पावर कितनी है? मान लो 21। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन में इवन लिए पावर, सम लिए, और एक में कैसी लिए? विषम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 18 एक कम 18, 18 एक कम, ठीक है, 18 एक कम 18, तो कितना कम रह गया? +1 या -1, ये बताओ, अभी से कहा था। हाँ, वेरी गुड। कितना कम रह गया है? -1। -1 आएगा ना, अपॉन पावर कितनी है? बेटा देखो, कोई माइनस में हो और उसकी पावर सम हो, इवन नंबर हो, सम संख्या हो, इवन हो, तो ये प्लस आता है, पता है ना, कट जाएगा। तो -1 की पावर 20, 1, और नीचे 18। 18 से एक भाग हो जाएगा? नहीं होगा। तो शेषफल क्या बचा? 1। शेषफल क्या बचेगा? 1। अब इसको देखते हैं ध्यान से। ये वाला अगर समझ में नहीं आया, एक बार इसको ट्राई करते हैं। 18 की पावर कितनी है? 17। वो सॉरी, 18 को 17 को किससे भाग करना है? 18 से। तो कितना है? 18 एक कम, कितना कम रह गया? ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है? कम आ रहा है ना? कितना कम आ रहा है? शाबाश। -1 की पावर बताओ बेटा। 21 अपॉन 18। बेटा ये 21 विषम संख्या है या नहीं है, ये बताओ। और -1 की विषम पावर हो, ऑड हो, तो क्या आएगा भाई? अपॉन 18। अभी थोड़ी देर पहले बताया था माइनस में शेषफल हो सकता है, शेषफल नहीं हो सकता माइनस में। तो शेषफल क्या होगा? 18 में से 1 गया तो
17। शेषफल क्या होगा? 17। समझ में आया ये लॉजिक? ये कब लगाना है? जब डिफरेंस कितने का हो? 1 का। क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? इसमें मैं आपको राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो, देखो कोई भी क्वेश्चन ले लो। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, 9/8 की पावर कितनी है? 24। ठीक है, अच्छा पहाड़ा पढ़े, एक का ही डिफरेंस है, 8 एक कम, एक ज्यादा है या कम है? तो आप ये लिख सकते हो 1 है, प्लस का ही रहेगा। पावर कितनी है? वेरी गुड, अपॉन 8। एक की पावर 24 क्या आएगा बताओ? एक ही रहेगा, माइनस का तो कोई चक्कर ही नहीं बचा इसमें, तो क्या रहेगा? 1 अपॉन 8। 8 से 1 भाग नहीं होगा, तो क्या बच जाएगा? रिमाइंडर 1। शेषफल क्या बच जाएगा? 1। रिमाइंडर में ये चीजें समझ में आई आपको? क्लियर है सबको? ये तो होते हैं हमारे इजी क्वेश्चन, जो हम, अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, अगर मान लो हरियाणा का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी दे रहे हो, उनमें इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आता। मैं इसमें एक चीज और बताता हूं आपको। कई बार क्या होता है कि एक का गैप होता नहीं है, दिखता नहीं है, वो बनाना पड़ जाता है। वो कैसे बनाना पड़ जाता है वो चीज देखो। इसे रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। कई बार क्या होता है, 1 का गैप होता नहीं है, बनाना पड़ जाता है। कैसे? देखो क्वेश्चन है 49 की पावर 21, 49 की पावर 21 अपॉन 8। ठीक है बेटा, इसमें पूछ रहा है आपसे कि भाई इसमें क्या बताना है? शेषफल बताओ क्या बचेगा। अब एक बात देखो, 49 को देख के कुछ याद आया होगा, किसका स्क्वायर है ये? 7 का। इसे थोड़ा सही सा कर लूं, इसे मैं लिख रहा हूं 7 का स्क्वायर। 7 का क्या लिख रहा हूं मैं? इसे स्क्वायर। और ऊपर क्या है? 21 अपॉन, इसे थोड़ा सही कर ले, 7 बताओ क्या आएगा? 21 दूनी 42। शाबाश, 21 दूनी अपॉन। अब मुझे एक बात बताओ, पहाड़े करें शुरू। 8 एक कम, +1 या -1? थोड़ा सा तो क्लियर ही होगा अब टॉपिक। क्या है भाई ये? -1 अपॉन 8 और पावर 42। -1 की पावर 42, +1 या -1? सम पावर है, सम संख्या है ना, पावर इवन है, तो क्या आएगा? 1 अपॉन 8। अब बताओ शेषफल क्या होना चाहिए? शाबाश, शेषफल क्या होना चाहिए? 1। क्लियर हुआ सबको? बेसिक समझ में आ गया? ये होते हैं हमारे 3 तरह के क्वेश्चन करने हमें। पहला टाइप बिल्कुल सिंपल था, उसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं। दूसरा टाइप ये हो गया। अब तीसरा टाइप देखते हैं, जो अगर पेपर टफ बनता है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये वाला समझ में आ गया सबको? अगर कई बार गैप 1 का ना हो तो वो होता है उसमें 1, वो हमें एडजस्ट करना होता है। ठीक है ना? अब इसे मैं रफ कर रहा हूं। एक तीसरा टाइप और देखो जल्दी से। देखो, अगर ध्यान से देखना, नीचे कोई संख्या लिख रही है कुछ भी, और ऊपर भी कोई संख्या लिख रही है, और इसकी जो पावर है वो नीचे वाली जो भी संख्या है उसके क्या हो? 1 कम। ठीक है, और ये दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? को प्राइम। क्या हो? अगर बताता हूं, को प्राइम मतलब हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य। क्या बोलते हैं? मतलब देसी भाषा में, जो जिनका HCF क्या हो? 1। जिनका HCF क्या हो? मतलब सीधी सी बात है, जो आपस में भाग ना हो सके, या उनका HCF क्या है? 1। तो आंसर हमेशा क्या होगा? आंसर हमेशा क्या होगा? 1। ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। फॉर्मूले तो दिमाग को खराब करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे 1 मिनट में लॉजिक समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन से समझते हैं, इस चीज को मत देखो, ये तो बस एक बताने के लिए, इस चीज को देखो जो क्वेश्चन से क्लियर होगा। यहां क्या लिख रहा है ये बताओ? 23। यहां क्या लिख रहा है?
इसकी पावर कितनी है? बिल्कुल फॉर्मेट फिट हो गया। 23 है तो यहाँ पावर कितनी है? 22, एक कम हो गई है। और ये दोनों संख्या आपस में भाग हो रही है, मतलब इनका HCF 1 के अलावा कुछ आ रहा है? कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को भाग कर सकती है? बताओ, कोई भी नहीं है। पावर एक कम है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे गए पेपर में। आप देखना 11, इधर क्या लिख देगा? 21। ऐसे क्वेश्चन आए हैं पेपरों में। उसकी पावर 10। ये आपस में भाग हो सकती है किसी से भी? भाई नहीं होंगी। ये 3 से हो सकती है, मान लो ये 3 से हो सकती है, नहीं होगी। तो ये वो वाला केस हो गया। और पावर कितनी है? एक। जो यहाँ है 11, यहाँ कितनी है? एक कम। तो इसका शेषफल कितना आएगा? 1। इसका शेषफल कितना आएगा? 1। क्लियर हुआ? तीसरा टाइप ढंग से रिमाइंडर का क्लियर हुआ? ये समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? स्क्रीनशॉट ले लो। वो दोनों क्या होनी चाहिए? ऊपर नीचे वाली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें एक लास्ट और सीखिए, बस लास्ट है उसे और सीख लीजिए। ऐसा कोई भी तरह का क्वेश्चन आप इजीली कर दो। जैसे क्वेश्चन एक इस तरह से आ जाते हैं कई बार कि किसी संख्या को, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, 10 से भाग करने पर, किससे भाग करने पर? 10 से भाग करने पर शेषफल क्या बचता है? 6 बचता है। क्या बचता है? शेषफल 6। तो यदि 5 से भाग करें, तो यदि उसी संख्या को किससे भाग करें? 5 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा? ऐसे कई क्वेश्चन देखोगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना फालतू का। बस ये बताओ भाग किससे करवानी है और शेषफल क्या बच रहा था, और किसी चीज को देखो ही मत। शेषफल बच रहा था पहले 6, भाग किससे करवानी है? 5 से। तो 5 एकम 5, क्या बचेगा? शेषफल 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो रिमाइंडर थ्योरम में अभी आपकी डेमो क्लास है, तो आपको जो बेसिक बेसिक चीजें वो बता दी, बाकी आपको पूरा डिटेल में चाहिए वो सभी आपको रेगुलर जो क्लास है एप्लीकेशन पे उसमें मिल जाएगा।